हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूल एंड देयर स्ट्रक्चर। क्या होता है बीजांड एवं उसकी संरचना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ओव्यूल को देखते हैं। इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्पोरेंजियम मतलब कि गुरु बीजाणुधन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट एंड मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओव्यूल होता है, ओवरी की वॉल से एक डंठल या वृंत के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ देखिए, डंठल या वृंत के द्वारा ओवरी के वाल से जुड़ा होता है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं या बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है फ्यूनिकल, जिस स्थान से बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है। ये फ्यूनिकल जिस स्थान से बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह होता है हाइलम या नाभिका। यहाँ बताया गया है, देखिए, हाइलम या नाभिका इस स्थान से बीजांड के शरीर से जुड़ा होगा, इसलिए इसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। फिर क्या होता है, बीजांड का एक मेन पार्ट होता है मुख्य भाग के रूप में, जिसे कहते हैं हम न्यूसेलस, ठीक है। ये मेन पार्ट होता है मुख्य भाग, जिसे न्यूसेलस कहा जाता है, ठीक है। इसे हिंदी में हम क्या कह सकते हैं कि इसका बीजांड काय कह सकते हैं। और यह भाग जो होता है पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। और बीजांड एक स्तरीय झिल्ली से घिरा रहता है। तो ये द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा रहता है, तो उसके आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जिसे बाह्य आवरण भी कहते हैं। और जो अंदर वाला होता है उसे इंटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, कुछ ओव्यूल्स में ये लेयर जो होता है केवल एक ही लेयर का होता है। जैसे कि दो लेयर का बना होता है, तो क्या होता है, आउटर को आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर को इंटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो एक ही आवरण से भी बना होता है। और जब एक आवरण या अध्यावरण बीजांडों के बीजांड काय को पूरा नहीं ढकते हैं, बल्कि इनका कुछ पार्ट ही इनका खुला रह जाता है या कुछ स्थान को घेर के भी रखते हैं, तो इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे कि खुला रह गया है, तो यह स्थान क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल कहलाएगा, ठीक है। बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, जहाँ से कि अध्यावरण निकलते हैं, उसे चलेजा कहते हैं। इसे निभाग भी कहा जाता है। और बीजांड द्वार के पास एक कोष पाया जाता है, जिसे भ्रूण कोष कहते हैं, या इसे देखिए यहाँ पे, इसे एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यही जो प्लांट का मेल गैमेट्स होता है, इसमें 6 सेल्स पाए जाते हैं। इसकी 3 सेल्स जो होते हैं, ये बीजांड द्वार कि माइक्रोपाइल के पास स्थित होते हैं, जिसमें से बड़ी सेल क्या होता है, एग, तथा शेष जो जितने भी बचे होते हैं वे सिनर्जिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सिनर्जिड्स यहाँ पे है और ये एग है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसकी 3 सेल्स जो होते हैं चलेजा की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये चलेजा की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें एंटीपोडल सेल कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया है, देखिए, चलेजा की तरफ जो प्रेजेंट सेल होते हैं उन्हें एंटीपोडल सेल कहा जाता है। तथा जो एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 सेंट्रल के मिलन से जो बना होता है, मिलने से एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और यह जो होता है न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो के लिए उसके भोज्य पदार्थों भ्रूण पोष का फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है। निषेचन के बाद जो एग होता है, भ्रूण, बीजांड और बीज तथा अंडाशय फल का निर्माण करता है। और इतने में ही इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये है हाइलम, ये चलेजा, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस और डिफिनिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स। ये है एम्ब्रियो सैक,
ये एग है, ये सिनर्जिड्स है जिस सहायक कोशिकाओं के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो जिसका कुछ भाग खाली रह जाता है, मैं बताई थी, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड ये जिससे जुड़ा रहता है, बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये माइक्रोपाइल हम यहाँ अलग से बताए हैं, ये है फ्यूनिकल। एंड इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ए में देखिए माइक्रोपाइल का बताया गया है, एल एस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। थैंक यू ऑल।